देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य के चलते जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं, सभी सड़कों की एक डीएलपी पीरियड होती है। डीएलपी यानी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। इसी तरह हम इस समय मौजूद हैं मुंबई के दहिसर में, जिसे कांदरपाड़ा रोड के नाम से जाना जाता है। ये कांदरपाड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कांदरपाड़ा रोड है। इसके ठीक सामने मेट्रो स्टेशन है और इस रोड पर हम आज चलेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब ये सड़क निर्माण किया गया था तो उस समय बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कंक्रीट से बनाई गई सड़कों की जो समय सीमा है वो कम से कम 20 साल होगी। लेकिन ये तो अभी 2 से 3 साल भी नहीं हुए हैं कि ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, या हम यूँ कहें ये उखड़ चुकी है। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक तरफ आपको कंक्रीट की ये सड़क दिखाई तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। यहाँ पर कंक्रीट नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और ना ही नज़र आ रही है। ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाके की पूरी दास्तान है, जिसे आज हम आपको परत दर बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि मुंबई की जितनी भी सड़कें हैं उन्हें कंक्रीट से तैयार किया जाए, ताकि उसकी जो सीमा है, उसकी जो उम्र है वो लंबी हो सके, यानी कम से कम 20 साल के आसपास। तो एक तरफ ये सड़क कंक्रीट की बनाई गई है और इसके ठीक बगल में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं इसकी हाल भी बेहाल हो चली है। और ये बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाई गई स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, लेकिन यह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट इस तरफ आ जाएं और इस तरफ आने के बाद हमें वो चेस करें और अपने कैमरे में उन तमाम तस्वीरों को कैद करने का प्रयास करें कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये सड़क कंक्रीटीकरण के तहत बनाई गई सड़क है, लेकिन ये सड़क अब लगभग लुप्त हो चली है। यहाँ से हैवी मोटर व्हीकल गुजरते हैं और सड़क जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए, क्या बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इसका निरीक्षण परीक्षण नहीं करते? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्थिति और भी विकट होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ की सड़क अब यहाँ पर वो भी नदारद है। जब हम कांदरपाड़ा मार्ग पर चले थे तो हमने ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से सड़क निर्माण किया गया है, लेकिन एक तरफ सड़क सही थी, दूसरी तरफ सड़क गलत थी। लेकिन अब दोनों तरफ जो सड़क है वो खस्ता हाल हो चली है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी नियम व कानून का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसा लगता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सड़क लगता है कभी बनी ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया, ठेकेदार कंपनियों को इसका ठेका दिया गया और उन्होंने सड़क तो निर्माण किया, लेकिन उसके बाद वे चलते बने। सड़क पूरा करने के बाद जिस प्रकार से ग्रू कटिंग होनी चाहिए, सड़क निर्माण करते समय जिस तरीके से उसकी मर्यादा होनी चाहिए, जो स्मूथली वाहन उसके ऊपर से आ जा सके, ऐसी सड़कें होती हैं। लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। दहिसर पश्चिम के कांदरपाड़ा इलाके की ये पूरी दास्तान है। हैवी मोटर व्हीकल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आते हैं और जाते हैं, लेकिन सड़क जो है अब ये टूट चुकी है। जहाँ जहाँ हमारी नज़र जा रही है वहाँ ये टूटी हुई सड़कें नज़र आ रही है। आर उत्तर विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाके की ये मनोदशा है। मुंबई वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत आता है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अभी तक उसके आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से अपने बड़े दमखम के साथ तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन जनहित से जुड़ी चीज़ें जो होती हैं उसका कोई संज्ञान लेता है क्या? इस पर कोई सुओ मोटो लेता है? और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे में इन तस्वीरों को ज़रा करीब से कैद करें। ये कंक्रीट के तहत बनाई गई सड़क है और ये सड़क सीधे अंदर की तरफ जाती है। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ में से एक तरफ का भाग हमने आपको दिखाया था जो सही थी, दूसरे तरफ का गलत था। और एक बार फिर हमें ये बताया गया, यहाँ पर ये सड़क आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट के तहत बनाई गई सड़क और ये भी उतनी ही ऐसी ही थी जैसी ये दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर
अब ऐसा लगता है कि इसका कोई रहनुमा नहीं रह गया है और ये पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन किस प्रकार से जाते होंगे, यहाँ रहने वाले स्थानीय रहवासियों को किस तरीके की सुविधा मिलती है, इसका अंदाज़ा सहजता से लगाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, सड़क कंक्रीटीकरण कार्य का ठेका हज़ारों करोड़ में टेंडर के तहत बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने निकाला था और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कंक्रीट की सड़कें बनाई गई। लेकिन बड़ा आश्चर्य और हतप्रभ करने वाली ये बात है कि ये पूरी की पूरी कंक्रीट यहाँ से गायब है। और ये कंक्रीट आप देख रहे हैं, ये दोनों सड़कें समकक्ष बनाई गई थी, एक अभी भी दिखाई तो दे रही है। इससे ऐसा पता चलता है कि इसका अस्तित्व था, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से ये उखड़ चुकी है, नदारद है। और ऐसे में सवाल है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी साहब आपसे और आपके मातहत आने वाले उन तमाम विभागीय उच्चाधिकारियों से कि जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है तो किस प्रकार से इसका रखरखाव होता है, इसकी जो डीएलपी पीरियड है वो कौन निर्धारित करता है, और यदि डीएलपी पीरियड के भीतर सड़क टूट गई है तो इसे बनाने का जिम्मा पुनः ठेकेदार कंपनी की होती है, वो भी अपने खर्चे पर। ये आप देख सकते हैं नीचे, ये ग्रू कटिंग दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ग्रू कटिंग के साथ साथ सड़कें जो है वो टूटती नज़र आ रही है। इस पर दरार जो है वो आसानी से देखा जा सकता है। ये दरार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये किस तरीके से ये सड़क टूटी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता सीधे आगे की तरफ जाता है और इसे भोई रोड के नाम से जाना जाता है। कांदरपाड़ा मार्ग से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बृहन्मुंबई महानगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है सड़क निर्माण का, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो कैमरे में कैद हो रही है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता, ना ही इनकार किया जा सकता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, और क्या ऐसे ठेकेदारों को जो अपने कामों से जी चुराते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, क्या ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं करना चाहिए? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? और साथ ही साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वो इंजीनियर, जब ये सड़क बन रही थी, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ का निरीक्षण परीक्षण करें, इसकी रिपोर्ट तैयार करें, आखिर वो कहाँ हैं? क्या उनके खिलाफ जाँच नहीं होनी चाहिए? और दोषी पाए जाने पर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब बृहन्मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग के सहायक मनपा आयुक्त को देना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे मुंबई के किसी अन्य इलाके की अन्य सड़क के मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।